जो क्लास सीरियस नहीं लेता हम उसको सीरियस नहीं लेंगे। आज का क्लास में मैं 100% श्योर हूं कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा, चाहे वो स्टेट बोर्ड वाले हो चाहे तो रे ऑप्टिक्स, इसकी बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में जाते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या चीज़, इसको हम क्यों पढ़ते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये अपन ये करते हैं। चलो रे ऑप्टिक्स सबसे पहले बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स की बात है, सबसे पहली बात आती है ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स है क्या चीज़? अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑप्टिक्स क्या है तो आप क्या बताओगे? ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स होता है, ठीक। ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स को हिंदी में ऑप्टिक रेखा चित्र बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्टिक्स को बोलते हैं प्रकाश की, क्या बोलते हैं? कुछ मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, उसके लिए बता दिया क्योंकि वो हिंदी ज़्यादा समझता है, ठीक। तो ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स ही बोलते हैं। एग्जैक्टली ऑप्टिक्स होता है क्या? तो याद रखना, जो साइंस होता है एक ट्री टाइप में, कैसा है? ट्री, मतलब जिसके बहुत सारे क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं। तो फिजिक्स उसका एक ब्रांच है और फिजिक्स भी एक ट्री टाइप में। तो फिजिक्स के भी कितने? बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे फिजिक्स के भी क्या है? ब्रांचेस हैं, ठीक। उसी में से एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी हैव टू डील विद द फिनोमिनन रिलेटेड टू द लाइट एंड द नेचर ऑफ द लाइट। मतलब ऑप्टिक्स है क्या चीज? ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें लाइट के से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनन्स, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशंस, बहुत सारी चीजें आप नहीं भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं उसके फिनोमिनन्स। तो उसमें से कुछ फिनोमिना को अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं और लाइट के नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी हैव टू डील विद द नेचर ऑफ द लाइट एंड देयर रिलेटेड फिनोमिनन्स। समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे किसी को? ऑप्टिक्स बोलते दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स फिजिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करते हैं? लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनाज लाइक रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशंस, ठीक है, पार्शियल रिफ्रैक्शंस, पार्शियल रिफ्रैक्शंस, बहुत सारी चीज़ें, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, बहुत सारे फिनोमिनाज है। तो उसमें से कुछ फिनोमिनाज को हम 12th के बोर्ड में ये करेंगे और बिलीव में ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें थोड़ा सा अपन डेप्थ में भी जाएंगे। जो जेईई मेंस अभी देने वाले जनवरी में, उनके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे शोरूम में, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना। ऑप्टिक्स तो ये सीबीएसई जो अपना सीबीएसई इसको बोलता है 30 पीरियड में खत्म करने के लिए। कितने में बोलता है? 30 पीरियड, लेकिन अपन उससे मुश्किल से 5 से 6 पीरियड में खत्म कर देंगे अपन। मैराथन क्लासेस से चलेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में ये आपका सिलेबस है जो आपको क्या दिया सीबीएसई अलॉटेड है कि इतना चीज आपको पढ़ना चाहिए, ठीक। तो इसमें एक पार्ट है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एंड द स्पेरिकल मिरर और मिरर फार्मूला, यहां से यहां तक जो है वो रिफ्लेक्शन का पार्ट है, ठीक। यहां से अंदर कौन सा पार्ट है? रिफ्लेक्शंस का पार्ट है। आज हो सकता है कि हम इस पूरे पार्ट को कवर कर लें विदाउट एनी न्यूमेरिकल, ओनली कॉन्सेप्ट और बड़ा मजेदार पार्ट है, ठीक है। थोड़ा एक्साइटमेंट मोड में बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, थोड़ा एक्साइट होके बैठना है, एकदम चेहरे पे एकदम वो चमक दिखनी चाहिए तेरे, ठीक है। तेरे को किडनी मांगा है क्या? फिर तू क्यों ऐसा परेशान होके बैठा है, ठीक है। एकदम एक्साइटेड मोड में बैठ। देख भाई एकदम पैदल आया, समझ में, लिफ्ट मांग मांग के आया, उसको बोल ऐसा करना चाहिए। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बोलना चाइनीज नॉट अलाउड ना, हिंदी में बोलना था। तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी हैव टू डील विद द नेचर ऑफ द लाइट एंड द रिलेटेड इवेंट्स और फिनोमिनाज। समझ में आया ना? बात समझ में आया? डाउट है कहीं पे? तो ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया। ऑप्टिक्स क्या होता है ये समझ में आया कि भैया इसमें यही समझ में आ गया कि इसमें सिर्फ लाइट के बारे में डिस्कस करना। किसके बारे में डिस्कस करना? सिर्फ लाइट के बारे में। लाइट से रिलेटेड चीज़ों को ही हम वो करेंगे, ठीक। अभी क्लास को थोड़ा सा सीरियस लेंगे क्योंकि आप डिसिप्लिन जब तक किसी स्टूडेंट में नहीं आएगा ना तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। दो चीज़ का डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे। सबसे पहले एक तो टाइम पंक्चुअलिटी, दूसरा क्लास में घुसते ही आप एकदम क्लास को सीरियस लेंगे। सारे क्लासेस, किसी भी क्लास को डिस्टर्ब इंटेंशनली और या विदाउट इंटेंशनली किसी क्लास को डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे। फ़ोन आपका हमेशा साइलेंट मोड पे होना चाहिए और क्लास के कैंपस में, मतलब कोचिंग के कैंपस में, आपका फ़ोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम एक सिंबल शो करेंगे, एक डिग्निटी अपन शो करने वाले हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? डाउट है कहीं पे तो पूछो। ये समझ में आ गया? तो हुआ क्या था ये समझ में आ गया, ठीक। तो लाइट के नेचर को लेके उस समय सबसे बड़ा जो हीरो था ना, ठीक है, वो था न्यूटन। कौन था? न्यूटन। न्यूटन से पूछे कि सर लाइट का नेचर क्या है, तो न्यूटन बोला कि मैं बता सकता हूँ। तो न्यूटन ने क्या किया, आप कभी अपने बहुत जो गरीब लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, गरीब लोग होंगे तो देखना घर में पानी चूता है, अरे हाँ तो बोल,
देखो बेचारा, ठीक है, वो हम लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं, वो झिल्ली ओढ़ के सोता है, मतलब पन्नी ओढ़ के सोता है, इतना गरीब है। तो जब कई बार जब गर्मी होता है तो देखा होगा कि अंदर रोशनी भी आता है, तो जब रोशनी आता है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? नहीं देखे हैं? आँख खराब है, इनके गाँव में नहीं दिखते हैं, पूछ क्यों? होली नहीं है घर पे, ठीक, तो हाँ बोलना, तुरंत बोला कर, समझा? तो देखिए हो ना, तो उसको लेके न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया था, दैट स्टेटमेंट्स आर न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। क्या था? न्यूटन, सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, स्टैचू बन के कोई नहीं बैठेगा, पीछे भी बता रहा हूँ। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन क्या बोला था कि लाइट का जो नेचर है, लाइट जो बना हुआ है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना, और इस पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस्क्यूलर्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस्क्यूलर्स। और वैक्यूम में इनका कोई मास नहीं होता, मतलब ये इतने लाइट पार्टिकल है कि इनको आप क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इनको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस्क्यूलर। उनका थ्योरी बड़ा अमेजिंग था, लोगों को लगा कि देखो ये लाइट है और ये किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। लोग देखे और खुश हो गए कि यार मस्त बताया, और ये दिख भी रहा था। लोग किस पे बिलीव ज्यादा करते हैं? जो लोगों को दिखता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि देख, लाइट जो होता है ना, पार्टिकल्स के फॉर्म में आया और रेक्टिलिनियर मोशन करता है। लाइट कैसा मोशन करता है? अब आधे लोग बेहोश हो जाएंगे क्लास में कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। स्ट्रेट लाइन मोशन को अपन क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये न्यूटन ने बोला कि जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है ना, जो कॉर्पस है, कॉर्पस मतलब वो जो पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। वो दिख भी रहा है यार, आ रहा पार्टिकल, दिखता है कि नहीं दिखता? होल होगा जिसके घर में, वो देखा होगा। समझ में आया? तो अब अगर एक और आदमी आ गया, बोलेगा कि नहीं, लाइट जो होता है ना, पार्टिकल नहीं है, वो वेव के फॉर्म है। वेव कैसा? बोले तो पानी में जो वेव नहीं होता है वैसा। तो आप उसको क्या बोलोगे? थप्पड़ दोगे, चल बे हट, कहां तेरे को वेव दिखता है? दिखता है क्या वेव? वेव दिखता है तेरे को? इसको भी नहीं दिखता, ठीक है। तो चश्मे वालों को क्या दिखाई देगा? तो लाइट क्या वेव के फॉर्म है? तो इसमें लोग क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। पहले न्यूटन स्टेटमेंट दिया, लोगों को लगा कि ये बेहतरीन बात बोल दिया, ठीक। और जब भी कोई चीज अपने को स्टेटमेंट आता है ना, ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट आता है तो उसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं। थोड़ा क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। तो आप किससे वेरीफाई करेंगे? भैया अगर ये नेचर के बारे में बता रहा है तो लाइट से रिलेटेड जो जो नेचर है उसको अपन रखें और टेस्ट किए कि ये इसमें सही उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। रिफ्लेक्शन, टिक, भाई डिफाइन कर रहा पार्टिकल्स। रिफ्रैक्शन, डिफाइन कर रहा पार्टिकल्स। तो आगे फिर सोचे नहीं कि यार ये तो बंदा बढ़िया है। कौन? न्यूटन। और न्यूटन का कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी भी वो अमेजिंग है, ठीक, लोगों को लगा। लेकिन कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट और आया, दैट नेम आर हाइगन। क्या नाम था उनका? हाइगन। हाइगन को लगा कि लाइट ना बेटा पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता। तो लोगों को हो गए कंफ्यूज। लोग बोले तेरे पास क्या प्रूफ है, ठीक है। तो अब इसके मतलब बचाव में मैक्सवेल आए। मैक्सवेल क्या बोले? एक वेव थ्योरी लेके आए। बोले कि नहीं भाई, हाइगन ना सही कह रहा है। इतने में फिर न्यूटन के सपोर्ट में आ गया प्लांक। कौन आ गया? प्लांक क्वांटम थ्योरी लेके आया। बोला नहीं, न्यूटन जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है। अब हुआ ये कि दो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दो इसको सपोर्ट कर। लोगों के बीच अब क्या हो गया? लड़ाई हो गया। लोग मरने लगे, काटने लगे एक दूसरे को, पता रोड में खून खराबा भयानक। तो देखो ऐसा होने लगा। तो एक था पार्टिकल नेचर और एक क्या था? वेव नेचर। तो सबसे पहले पार्टिकल नेचर को न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूलस दिया था, फिर हाइगन ने दिया था, फिर इनको प्लांक का क्वांटम थ्योरी सपोर्ट किसको किया? फिर मैक्सवेल ने किसको सपोर्ट किया? हाइगन के वेव थ्योरी को। अब हुआ ये कि ये दो बहुत बड़े नाम थे। कौन दोनों बहुत बड़े नाम थे? प्लांक और मैक्सवेल। ईएम वेव मतलब बहुत अमेजिंग है, नोबेल प्राइज के मतलब कंपैरिजन वाला था। तो जब इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट दिया तो लोगों को लगा यार अब करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, मरें तो मरें क्या, ठीक। तो लोग आपस में लड़ने लगे। तब उस समय ना एक नारद मुनि पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? एक नारद मुनि, जस्ट लाइक प्रज्वल। तो वो बोला नारायण नारायण नहीं बोला, वो बोला शांत रहो शांत रहो, मैं बताता हूँ ये भी सही है और ये भी सही है। क्या बोला वो? ये भी सही बोल रहा है और ये भी सही बोल रहा है। तो ऐसा कैसा हो सकता? मतलब मैं एक ऐसा करके टॉस किया और ये बोला हेड आया, इसका टेल आया, तो बोला नहीं शांत रहो, ये दोनों सही बोल रहे हैं। कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? देखो उसका, देखो चाइनीज टाइप में तो हंसती भी हुआ आंख छोटा छोटा करके, ठीक है। पॉसिबल है क्या? नहीं था ना पॉसिबल, लेकिन उसने प्रूफ किया। वो आया था डी ब्रॉगली। कौन आया था? डी ब्रॉगली। इसको अपन पढ़ेंगे, अपना एक चैप्टर भी है इसके बाद, इसी जस्ट वेव ऑप्टिक्स से जस्ट बात पढ़ोगे उसको, ठीक है। तो डी ब्रॉगली आया, बोला कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। क्या होता है वो? लाइट के पास दोनों नेचर होता है। डी ब्रॉगली लाया, डी ब्रॉगली डुअल नेचर थ्योरी लेके आया, ठीक है। तो बोले कि सर डुअल नेचर कब होता है?
तो बोला अगर मान लो, फिर इसने बोला प्लांक, जैसे ये कहीं पॉइंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, डी ब्रोगली बोला दोनों नेचर होता है किसके पास, लाइट के पास। मतलब समटाइम वो पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, समटाइम क्या करता है, वेव थ्योरी। मतलब जब वो ट्रैवल कर रहा होगा उस समय वो पार्टिकल होगा, लेकिन जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगा तब वो वेव नेचर शो करेगा। कैसे शो करेगा? अगर पार्टिकल नेचर शो करता, जैसे मान लो सामने एक ग्लास है और बहुत स्पीड, लाइट की स्पीड जानते हो ना, 3 × 10⁸ मीटर पर, ऐसी सभी चीजें बताऊंगा मैं। तो जब लाइट बहुत स्पीड से अगर आ रहा है, मतलब यूनिवर्स से सबसे हाईएस्ट स्पीड उसी को कंसीडर्ड है, ठीक है। अब इतनी स्पीड से अगर लाइट का जो कोई पार्टी, पता है ना तुमको, गन, अगर मोमेंटम अगर आप 11 में पढ़े होंगे तो आपको थोड़ी सी बात याद दिला दूं, ये लोगों को तो पढ़े हैं, उनको दिमाग में तुरंत खुल गया होगा। मेरे पास 2 गोली है, कैसे खाना पसंद करोगे, गन में डाल के या फिर ऐसे फेंक के? कैसे खाना? ये गन में डाल के खाना चाहता है, बोलता मेरे को गन में डाल के दे दो, ठीक है। दीदी गोली तो दोनों सेम है, चाहे गन में फेंक के गन में मारूं या हाथ से पिंग करके मारूं, तो क्या कौन नुकसान पहुंचाएगा? जो हाथ से फेंकेंगे वो चोट लगेगा, फूल जाएगा, वो फूल जाएगा, और गोली से ये खुल जाएगा, है ना। तो समझ में आया ना? तो दोनों चीज, तुम किससे खाना पसंद करोगे? हाथ से, मतलब फूल जाएगा चलेगा, खुल जाएगा नहीं चलेगा। समझ गई हो तुम? ये बोल रहा मेरे को दोनों दे दो, है ना, बचना नहीं चाहिए बस। तो मोमेंटम क्या डिसाइड करता है कि भैया किसी चीज का अगर ना स्पीड अगर बहुत तेज है ना, स्पीड अगर बहुत तेज है तो वो बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। उस हिसाब से लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। पार्टिकल का मास अगर मान ले, कंसीडर कर लेंगे बहुत सारे पार्टिकल, कुछ मास होगा, तो अगर कोई ग्लास होगा तो ग्लास, मतलब आज तक ऐसा होना चाहिए था कि हम बाहर कहीं पे अगर कांच रखें तो धूप में आते ही पट से चिरक जाना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि लाइट पार्टिकल्स टकरा रहा है। पर तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हाथ नीचे, एकदम इंसान टाइप में बैठना, बहुत लंबा क्लास है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो तो रोना आ रहा, मम्मी की याद आ रही, मैं समझ रहा हूँ। तो बेटा बीच बीच में कल रात नहीं, तो वो ये जरूरी था यहाँ पे बोलना, अभी जरूरी था बोलना, लेटा दूँ फिर तो एकदम शांत रहो। तो समझ में आए? तो उस समय डी ब्रोगली बोल रहा है कि जब तक लाइट ट्रैवल करता है तो पार्टिकल नेचर में होता है, जब स्ट्राइक करता तो किस में आ जाता है, वो वेव नेचर में आता है। तब लोगों को लगा कि यार ये तो अच्छा आदमी है, सही बोल रहा है, चलो मान लेते हैं। तो इसको मानने के बाद कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस थे, कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस थे। तो लोगों को लगा कि यार नहीं, हम इसको पढ़ेंगे। तो वो जो पार्टिकल नेचर के फॉर्म में पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और जो वेव नेचर में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के 2 वेरिएशंस हो गए, ठीक। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बोले तो रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स बोले तो पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। मुंह अगर तो एक बार और फाड़ा ना, मतलब वो सही कह रहा है, वो कहाँ फाड़ा, करते करते जो हाँ करके हवा यहाँ से कान से निकाल लिया हो, तब से उसको देख रहा हूँ। दोबारा नहीं होना चाहिए बेटे, नहीं तो वहाँ बैठेगा, ठीक है। पूरा रिफ्लेक्शन तरह रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, सबकी ध्यान रखना, ये वाला ऑप्टिक्स है एटलीस्ट। अब